Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 33 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारे सीबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है उसका एक चैप्टर जिसका नाम भी क्या है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है बच्चा पार्टी वो किसके बारे में है, एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने डिस्कवर किया है हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ठीक है, कि किस तरीके से वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता है, वैसा एक मेडिसिन बनाया है और उस मेडिसिन को वो खा लेता है जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, इनविजिबल बन जाता है। ठीक है, और उसने एक क्राइम किया होता है जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ भागता रहता है ताकि उसे लंदन की पुलिस जो है उसे ना पकड़े। ठीक है, और इसके चक्कर में वो कई जगह पर जाके चोरियां भी करता है और इनविजिबल होने का फ़ायदा भी उठाता है। तो चलिए जो स्टोरी है उसे हम डिस्कस करते हैं तो आपको जो है ये पता लगेगा कि स्टोरी के अंदर क्या है, पूरा सीन जो है वो क्या है। ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर में सबसे पहले है ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने अपने आप को इनविजिबल बना लिया है। ठीक है ना, और इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है और लोगों को पता नहीं लग रहा है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो कौन कर रहा है। क्लियर हो गया। पहला कैरेक्टर कौन है आपका, ग्रिफिन है। ठीक है, और ये मेन कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर स्टोरी का। दूसरा देखो कौन है, मिसेस हॉल। ठीक है, मिसेस हॉल एक लेडी हैं, ठीक है, जो एक ऑनर हैं एक होटल और आप कह सकते हो एक धर्मशाला है उसकी ऑनर हैं। ठीक है, और जो एक सुपरस्टिशियस वुमन भी हैं, ठीक है, जो ये भूत प्रेत में भी विश्वास करती हैं। और इनका होटल कहाँ है, आईपिंग। आईपिंग एक जगह है, वहाँ पे इनका घर है, यहाँ वहाँ पर ही उनका होटल है, उसकी ऑनर है। क्लियर हो गया। फिर जो यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर है वो कौन है, मिस्टर जैफर। मिस्टर जैफर कौन है, एक पुलिस वाला है जो फेल हो जाता है ग्रिफिन को अरेस्ट करने में। तो चलिए अब हम जो चैप्टर हैं उसके हाइलाइट्स देख लेते हैं, तब आपको पता लग जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि कौन सी स्टोरी जो है आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो स्टोरी देखो कहाँ से स्टार्ट होती है। दो लड़के होते हैं, कहाँ, लंदन में। ठीक है, दो लड़के जो हैं लंदन में अचानक से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि नंगे पैर, ठीक है, मतलब क्या कि किसी ने चप्पल नहीं पहने हुए हैं और उसके पैरों के निशान जो हैं, ठीक है, वो उसे दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, दो बच्चे जो हैं, दो लड़के जो हैं वो लंदन की स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं। ठीक है, अचानक से उनको क्या है, फुटप्रिंट्स जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फ्रेश मड के, कीचड़ के फुटप्रिंट्स जो है ना वो दिखाई तो दे रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी पता लग रहा होता है कि उसने कोई चप्पल नहीं पहनी है। ठीक है, लेकिन बंदा दिखाई नहीं दे रहा होता है कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं वो किसके हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, ध्यान से समझना। ये जो फुटप्रिंट्स थे, ठीक है, वो किसके हैं, ग्रिफिन के हैं, जो कौन है, एक साइंटिस्ट है। ठीक है, और जिसने क्या किया है, एक डिस्कवरी करी है जिससे उसकी बॉडी क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो क्या कहता है कि जो ग्रिफिन है, ठीक है, उसने अपनी जो लैंड ऑनर था, ठीक है, जो लैंड लॉर्ड था, ठीक है, जिसके घर में वो किराए पर रहता था, ठीक है, उसके घर को आग लगा दिया। ठीक है, और इस वजह से फटाफट वो जो ड्रग्स था जिससे उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, फटाफट उस ड्रग्स को पी लेता है और सारे कपड़े उतार के विजिबल बनकर वहाँ से भाग जाता है। क्लियर, और इसी वजह से वो यहाँ वहाँ फिरता रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है, ग्रिफिन जो है एक बिग स्टोर के अंदर घुस जाता है। ठीक है, बिग स्टोर के अंदर घुस जाता है, क्यों, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बाहर का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और इसने कोई कपड़े भी नहीं पहने हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक बिग स्टोर जो रात को बंद होने वाला होता है वहाँ पे घुस जाता है, क्योंकि इसे तो कोई देख ही नहीं सकता है। ठीक है, और अंदर जाके कपड़े भी पहन लेता है, वहाँ पे मीट भी और कॉफ़ी पीता है, मीट खा लेता है और आराम से कंबल का एक पूरा ढेर
ढेर लगा हुआ होता है उसके ऊपर सो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भूखा था, ठीक है, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, जो बाहर का वेदर था वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो ये सारी सिचुएशन बन जाती है। फिर क्या होता है, वो पूरी रात आराम से सोता रहता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं लगता और मॉर्निंग हो जाती है, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो उस स्टोर पर काम करते हैं वो फटाफट आते हैं, जब वो देखते हैं कि अरे हमारे स्टोर में पहले एक बंदा घुसा हुआ है, क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे, कपड़े पहने तो कपड़े तो दिखाई देंगे ना कि किसी ने पहने हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, फटाफट कपड़े उतारता है और वहां से फिर से इनविजिबल बन के वहां से भाग जाता है। आई होप इट इज क्लियर। फिर क्या होता है, वो एक थिएटर की कंपनी होती है जहाँ पे ड्रामा वगैरह होता है, वहाँ पर घुस जाता है। वहाँ से जाके वो क्या करता है, बैंडेज लेता है, ठीक है, बैंडेज को अपनी पूरी बॉडी पे लपेट लेता है, ठीक है, उसके बाद गॉगल्स पहन लेता है, ठीक है, उसके बाद फॉल्स नोज लगा लेता है, ठीक है, सारा कुछ, मतलब कि देखो बॉडी पे उसने कपड़े डाल लिए तो पता लग गया, ठीक है, जैसे हाथ है उसमें उसने ग्लव्स पहन लिए, पैरों में उसने जूते पहन लिए, हैट लगा लिया, ठीक है, फॉल्स नोज लगा ली, गॉगल्स लगा लिए, मतलब क्या कि वो विजिबल हो जाए, इस तरीके से वो तैयार हो जाता है, ठीक है, और वहां से बाहर निकल आता है। और सबसे पहले क्या करता है, एक शॉपकीपर के साथ वो क्या करता है, उसके साथ मारपीट करता है और उसके पैसे जो है वो चोरी करके वहां से भाग जाता है। और भागकर वो कहाँ जाता है, आइपिंग चला जाता है। आइपिंग क्या है, एक विलेज है जिसका नेम है क्या, आइपिंग। क्योंकि वो आइपिंग इसलिए चला जाता है ताकि उसे पुलिस ना पकड़ पाए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, जब वो आइपिंग में जाता है, ठीक है, तो वो 2 रूम जो है वो किराए पर ले लेता है एक इन में, INN इन जो होता है एक होटल को ही हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो धर्मशाला टाइप का होता है, क्लियर। तो वो क्या करता है, 2 रूम जो है वो किराए पर ले लेता है, ठीक है। और जो ये इन है, जो ये होटल है, उसकी ऑनर है जिसका नाम क्या है, मिसेज हॉल, ठीक है, उसे ये कहता है कि भाई मेरा एक एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे कमरे के अंदर ना आए और मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। और इस तरीके से वो क्या है, मिसेस हॉल के यहाँ रहना शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखो थोड़े टाइम बाद उसके जो पैसे हैं वो फिनिश हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो चोरी करे थे उसने पैसे, वो एक दिन फिनिश होने ही थे, तो उसके पैसे जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन क्या करता है, एक क्लर्जीमैन कौन होते हैं, जो हमारे चर्च होते हैं ना, चर्च के जो फादर होते हैं उसको बोलते हैं क्लर्जीमैन। तो वो क्लर्जीमैन के यहाँ जाकर चोरी करता है मॉर्निंग में। अब देखो उसी दिन, मतलब मान लो कि जिस दिन क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई सुबह सुबह, उसी दिन जब जो ग्रिफिन है, जो ये साइंटिस्ट है, जब ये चोरी करने गया हुआ होता है कहाँ पर, ये जो हमारे मतलब कि जो क्लर्जीमैन है, जो फादर हैं, उनके घर पे, उसी टाइम उसी दिन क्या होता है, जो मिसेस हॉल है, ठीक है, वो देखती हैं कि जो ये ग्रिफिन है मोस्टली हमेशा अपने रूम के दरवाजे बंद करके रखता है, आज कैसे जो है इसके रूम के दरवाजा खुला है, तो वो उसके रूम में एंटर कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसी बीच ग्रिफिन वहां पर आ जाता है, वो उसने कपड़े उतार रखे होते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता है, क्लियर। तो वो क्या करता है, कुर्सियां उठा करके किसको मारता है, जो मिसेस हॉल है उसको मारता है। तो मिसेस हॉल को ऐसा लगने लग जाता है कि यहाँ पर क्या है, भूत जो है वो मेरे ऊपर, जो ये रूम है ना, मेरे होटल के जो रूम है, इसमें भूत रहना शुरू हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्लियर हो गया। अब देखो जो क्लर्जीमैन है, जो फादर है, वो जाके क्या है, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता है, ठीक है ना। और सभी लोग, जितने भी आइपिंग में लोग हैं, उस गांव में जितने भी लोग हैं, सभी को शक किस पे जाता है, ग्रिफिन पे ही जाता है। फिर जो है विलेज को कांस्टेबल जिसका नाम है जैफर, उसे बुलाया जाता है, ठीक है, कि आप ग्रिफिन को जी आप अरेस्ट करके लेकर जाइए, हमें उस पर क्या है मतलब विश्वास नहीं है, हमें उसी पर डाउट है, ठीक है। तो मिसेज हॉल जो है उसी टाइम, ठीक है, मिसेज हॉल जो है वो ग्रिफिन को कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे रूम में ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों हो रही थी, कुर्सियाँ क्यों उड़ रही थी, ठीक है, तो मुझे बताओ। और ग्रिफिन की एक दिक्कत है, क्या वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, अपने सारे कपड़े वगैरह उतारता है और वहां से सभी को पीट कर भाग जाता है, क्लियर। तो स्टोरी जो होती है यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए फिर अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट ये एक्सट्रैक्ट आपके स्क्रीन पर है, फटाफट जो एक्सट्रैक्ट है उसे पढ़िए और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताओ मुझे, ठीक है। और आप वीडियो को पॉज कर लेना ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाए। एंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन सी।
आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसे रीड कीजिए और फटाफट जो है वो आंसर बताइए, ठीक है। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट उसे रीड कीजिए और फटाफट आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट रीड करो, वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट आंसर बताओ। एंड द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन ए। इसको बेटा ये 4 कर लेना, ये गलती से 3 लिखा रह गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पर आकर मेरे चैनल पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपने आज यहाँ से ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।